मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट टेंस का प्रथम पार्ट है जिसकी पहचान होती है ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते है इत्यादि। हम लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड यानी पारंपरिक विधि के द्वारा ही समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर हम हिंदी से ही जो है अंग्रेजी की पहचान करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहचान ता है, ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते है इत्यादि से हम इस टेंस की पहचान करते हैं। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ। ये सब वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, क्योंकि इनकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, इस प्रकार से आता है। इसका पहला भाग जो है वो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। सकारात्मक क्या होता है कि जो वाक्य ना शब्द या प्रश्न शब्द या प्रश्नवाचक नहीं होते उनको हम अफर्मेटिव कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रक्रिया की प्रथम अवस्था, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट यानी कर्म को रखते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है, यानी जो काम करता है। अब आप देखिए, लेकिन एक इसमें विशेषता यह है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात होगी, अक्सर यहाँ पे लोग गलती करते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक वाक्य है, आप कमरा साफ करते हो। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट यानी करता, काम कौन कर रहा है, कमरा साफ कौन कर रहा है, यानी आप कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा यू। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो यू बनेगा। यू मतलब आप या तुम, यू। यू। उसके बाद देखिए आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, साफ करना। साफ करने को क्या कहते हैं, क्लीन। यू क्लीन, क्या करते हो, क्लीन द रूम। अब ये क्लीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट हमारा द रूम हो जाता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये वाक्य है। एक वाक्य और समझिए आप सुबह नाश्ता करते हो। आप सुबह नाश्ता, आपकी जगह हम एक सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, वह सुबह नाश्ता करता है। तो वाक्य वह सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह को हम क्या कहते हैं, ही। अब नाश्ता करना, करने को क्या यहाँ पे हम टेक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ही, शी, इट और नेम होगा तो वर्ब के साथ एस और एस का प्रयोग होता है। हम यहाँ पे एस लगा देंगे। ही टेक्स ब्रेकफास्ट, वह ब्रेकफास्ट खाता है कब, इन द मॉर्निंग। ही टेक्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ही टेक्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेगेटिव वाक्यों की। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें कि नहीं का बोध होता है। जैसे सब्जेक्ट सबसे पहले रखेंगे हम इस वाक्य में, पहचान ध्यान रखिएगा वही होती है, ता है, ती हूँ, ते हैं। इस प्रकार से ही इसमें जो है पहचान होती है। सब्जेक्ट रखेंगे करता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो होती हैं, डू और डज। डू जो है वो आई, वी, यू और दे और प्लूरल्स के साथ आता है, जबकि डज जो है वो ही, शी, इट, नेम्स एंड सिंगुलर्स के साथ आता है। ठीक है। तो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का फिर प्रयोग करते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। अब एक वाक्य से आप समझिए, यहाँ पे वाक्य है वे रात में खाना नहीं खाते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे। सब्जेक्ट क्या है, वे, क्योंकि काम कौन कर रहा है, वे। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, दे। रात में खाना नहीं खाते हैं। अब दूसरा हेल्पिंग वर्ब, दे किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है यहाँ पे दे। तो दे के लिए हम डू का प्रयोग करेंगे, डू। दे डू नॉट डू। उसके बाद आता है नॉट, डू नॉट। ठीक है। फर्स्ट में वर्ब, इसमें वर्ब क्या हो रही है, खाना, खाता। दो तरह की खाना होता है, एक खाना तो भोजन है जो कि नाउन होता है, और एक एक्टिविटी, एक क्रिया होती है जो हम खाने में प्रयोग करते हैं, मतलब क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो दे डू नॉट ईट, क्या,
लास्ट बच जाता है हमारा द फूड, कब, एट नाइट, दे डू नॉट ईट द फूड एट नाइट, ये आपका वाक्य हो जाता है। दूसरा वाक्य देखिए आप, वे क्रिकेट, नहीं वे क्यों गए हम, इसमें हम बदल देते हैं सब्जेक्ट को, राम घूमने नहीं जाता है, राम सब्जेक्ट हो गया हमारा डज नॉट, क्यों, क्योंकि नेम्स के साथ डज का प्रयोग है, राम डज नॉट गो फॉर अ वॉक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वॉक के लिए हम जो है फॉर का प्रयोग करते हैं, वर्ब हमारी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में होगा गो है, राम डज नॉट गो फॉर अ वॉक, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, और ध्यान रखिएगा कि पहचान वही होती है, ता है, ती है, ते है, ठीक है, इत्यादि। और स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हेल्पिंग क्या है, वही डू और डज। इसकी कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे रखेंगे, ये आपके सामने रखा हुआ कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स होंगे तो आप डू का प्रयोग करेंगे, और ही, शी, इट और नेम्स और सिंगुलर्स होंगे तो आप डज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब एक उदाहरण देखिए, क्या वो क्रिकेट खेलता है, इसमें आप सबसे पहले देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, वह यानी लड़का, क्योंकि खेलता है, तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज आएगी, क्या आएगी, डज, डज, ठीक है। उसके बाद ही, वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्ले, क्या, क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक वाक्य और देख लेते हैं, क्या वे अध्ययन करते हैं, वे, अब देखिए वे को क्या कहते हैं हम, दे के हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डू, सब्जेक्ट क्या आएगा, दे, दे, क्या वे अध्ययन, अध्ययन को क्या कहते हैं, अध्ययन करना, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लेंगे, स्टडी, STUDY, स्टडी, सिंपल, क्या वे अध्ययन करते हैं, डू दे स्टडी। इस प्रकार से आप इन वाक्यों को बना सकते हैं। अब अगला है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी है, तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, ध्यान रखिएगा पहचान वही है, ता है, ती है, ते है, हर वाक्य में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हेल्पिंग में डू और डज आती है, सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट, क्योंकि ये इंटरोगेटिव भी है और उसके साथ में नेगेटिव भी है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए वाक्य को लेके चलते हैं हम, यहाँ पे वाक्य, क्या वो कपड़े नहीं धोती है, क्या वो कपड़े नहीं धोती है। अब देखिए आप, इसमें सबसे पहले आप पहचान कीजिए कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वो कौन है, लड़की है यहाँ पे, तो लड़की के लिए हम क्या करेंगे, शी का प्रयोग करेंगे, और शी में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, तो डज, दस लड़की है, शी का प्रयोग करेंगे। धोने को क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे, उससे पहले नॉट का, क्योंकि नेगेटिव है, डज शी नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, धोने को क्या कहते हैं, वॉश, वॉश यानी धोना, क्या, द क्लोथ्स, डज शी नॉट वॉश द क्लोथ्स। एक वाक्य और देख लीजिए, क्या हम उसकी सहायता करते हैं, क्या हम उसकी सहायता नहीं करते हैं, हम क्या है, वी की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू वी, फिर नेगेटिव है नॉट, हेल्प सहायता करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ आप ध्यान देखते रहिएगा, उसकी सहायता, लड़का है तो हम हिज लिखेंगे, डू वी नॉट हेल्प हिम, हिम आएगा क्योंकि ध्यान रखिएगा ही का ऑब्जेक्ट जो है वो हिम होता है, कि डू वी नॉट हेल्प हिम, क्या हम उसकी सहायता नहीं करते। इस प्रकार से आप इस वीडियो को सुन लीजिएगा, यू कैन लिसन टू दिस वीडियो once twice thrice till the time you understand it, उस समय तक देखिएगा इस वीडियो को जब तक कि आपको समझ में ना आए।